रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हैं। जैसे कि पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस। ठीक है, लेंस में वैसे ही लेंस हमारे आई में भी है, तो चलो वही देखेंगे अभी। तो हमारे आई में भी वैसे ही लेंस ऐसे हैं। तो कैसे क्या है देखते हैं। तो ह्यूमन आई जो है, हमारा ह्यूमन आई जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। उसे हमें बहुत केयर रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, वो कैमरा की तरह काम करता है। और इसका जो लेंस होता है फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। रेटिना में फॉर्म इमेज फॉर्म करता है। और पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये जो फिगर है, ये थोड़ा सा ये आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। और यहाँ पर लेवलिंग वगैरह कर सकते हो पीपल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आता है लाइट, ठीक है, एंटर करता है। फिर इसको तो पता है ना, कर्निया बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर जो होता है, तो यहाँ यहाँ तो ये है अपना आइरिस, और बीच में जो है वो है प्यूपिल। तो आइरिस प्यूपिल को एडजस्ट करता है लाइट आने जाने के लिए। फिर हमारा जो होता है लेंस, लेंस होता है यहाँ पर। लेंस के ऊपर और नीचे दो है, वो उनका नाम है सिलियरी मसल्स। फिर यहाँ पर है आपका रेटिना। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, वी फाइंड आइरिस बिहाइंड कॉर्निया, वो सब हम देखेंगे। ओके, नाउ is a delicate membrane having an enormous light number of light sensitive cells. ओके, तो हमारा लाइट कितना आएगा कितना नहीं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? कर्निया। फिर हमारा आइरिस और प्यूपिल जो है, सॉरी, आइरिस और प्यूपिल कंट्रोल करते हैं, और कर्निया कंट्रोल करता है लाइट को एंटर। ठीक है, फिर हमारा लेंस जो होता है उसका भी कुछ काम होता है। देखो, लेंस जो होता है इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, मतलब वो लाइट के हिसाब से काम करता है। अगर जैसे कि आई लेंस इज composed ऑफ ए fibrous jelly like material, and this is like convex lens. Okay, so that's why ये क्या है कि हमारा डिस्टेंस सब्जेक्ट जो अब हम देखेंगे, हम डिस्टेंस सब्जेक्ट जब हम देखेंगे वो अपने जो साइज़ को थोड़ा सा क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, तो कुछ अगर देखोगे, अगर ये इससे लंबा हो जाएगा, फिर ये जो दूर वाला चीज़ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर पास वाला चीज़ दिखना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पास वाला चीज़ देख सका। ओके, फिर हमें दिया गया है थोड़ा सा यहाँ पर देखो, तो ये है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, ये है हमारा नियर पॉइंट। फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी। ठीक है, अडल्ट विथ नॉर्मल विजन नियर पॉइंट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा याद रखना है। फिर देखो, अगर हम देखेंगे द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच कैन सी इज फार पॉइंट ऑफ द आई, एंड इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, इन्फिनिटी है। ओके ओके, नाउ समटाइम्स हमें कुछ प्रॉब्लम होता है क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर। जब एज ओल्ड हो जाता है तो एक मिल्की क्लाउडी जैसा हो जाता है, उसको उस कंडीशन को कैटरेक्ट बोला जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह होता है तो वो ठीक हो जाता है। फिर आता है अभी डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। वो तो कुछ डिफेक्ट्स भी होता है लेंसेज के द्वारा। ठीक है, क्या होता है देखो, तो ये देखो, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया होता है, नियर साइटेडनेस जैसे कि ये है ब्लैक बोर्ड, कोई बच्चा बैक बेंच में बैठा है। ठीक है, अगर वो बैक बेंच में कोई लोग बच्चा बैठा है, तो वो यहाँ से अगर देख नहीं पा रहा है ना,
ब्लैक बोर्ड में नहीं देख पा रहा है ना, तो उसको मायोपिया हुआ है ना, उसको मायोपिया हुआ है। क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ नहीं दिखता है, लेकिन उसका जो कॉपी है वो दिख रहा है, उसके पास में जो कॉपी है वो उसको दिख रहा है, तो उसको मायोपिया हुआ है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो होता है फार साइटेडनेस। क्या होता है, अगर ऐसा होता कि उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी कॉपी नहीं, इसलिए उसको वहाँ पर उसको हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो myopia is also known as nearsightedness. Okay, portion with myopia can see. Okay, अभी मैं बता चुका हूँ सर। जब मायोपिया भी होता है ना, तभी एलोंगेशन ऑफ आई बॉल भी हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है, इसलिए उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मायोपिया जो होता है ना, मायोपिक क्या है, तब आप देख सकते हो यहाँ पर कन्वर्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज जो है थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख पाता है, ब्लर ब्लर हो जाता है। ठीक है, ब्लर ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए क्या, ये है, ये आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसको यूज़ करना चाहिए हमें मायोपिया ठीक करने के लिए। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना, यहाँ पर दूर से तो पैरेलल बीम आता है, तो पैरेलल बीम जो होता है पास में कन्वर्ज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत मोटा हो गया है। अगर ये लेंस मोटा भी हो गया है, अगर ये पैरेलल बीम को थोड़ा सा डाइवर्स किया जाए तो क्या होगा, तो थोड़ा दूर जाके वो गिरेगा और यहाँ पर कन्वर्ज करेगा रेटिना में ठीक जगह में, तो इसलिए हमको ठीक ठाक दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया मुझे मैंने बोला फार साइटेडनेस, मतलब फार साइटेडनेस मतलब फार दूर की चीज़ें दिखता हो लेकिन पास की चीज़ें नहीं। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया जब एक एक पर्सन 25 सेंटीमीटर के आगे अगर कुछ चीज़ रख दो, कुछ वो दिख नहीं पाएगा, उसको दिखेगा नहीं। तो कैसे होता है देखो, जब आपका जो होता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, सॉरी, ये थोड़ा सा जब लंबा हो जाता है तो तभी क्या होता है, वो पास की चीज़ें जो आता है ना, कन्वर्ज से डाइवर्स होके आता है, तो उसको कन्वर्स करने के लिए थोड़ा सा दूर में आता है और रेटिना के बाहर गिरता है, इसलिए रेटिना में नहीं दिखता है, तो वहाँ पर ब्लर दिखता है। इसलिए ये सब क्या हुआ, अगर हम यहाँ यूज़ करोगे ठीक करने के लिए, तो यहाँ यूज़ किया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो डाइवर्जिंग रेज जो है वो थोड़ा सा पैरेलल होके आएंगे, जिसके वजह से वो लेंस थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्ट साइज ठीक जगह पर कन्वर्स कर सके। तो प्रेस बायोपिया और एक है, तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। ठीक है, एज जब हो जाता है तब थोड़ा सा पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज हो जाता है। तो मोस्ट पीपल, फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। ठीक है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव लेंस। दिस इज डिफेक्ट कॉल्ड प्रेस बायोपिया। वो कुछ थोड़ा सा हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है। ठीक है, sometimes a person suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lens. ठीक है, जब उसे दूर की भी चीज़ें नहीं दिख रहा हो, पास की चीज़ें भी नहीं दिख रहा हो, तो ठीक है, देखोगे ना ऐसे, जैसे कि चश्मा, रुको, ये ये हमारा चश्मा है, यहाँ पर होता है, तो ये है आपका बाईफोकल लेंस लगा है यहाँ पर, देखोगे
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अकोमोडेशन ऑफ आई, मतलब जब दूर की चीज़ें दिखना हो तो वो थोड़ा सा मोटा कर देता है, पास की चीज़ें दिखना हो तो लेंस थोड़ा सा पतला हो जाता है। पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो ये है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये छोड़ो बॉक्स जो है, इसको थोड़ा सा रीड करना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो हम देखे हैं रिफ्रैक्शन, रेक्टेंगुलर ग्लास में जो रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है, इमर्जेंट रे होता है और पैरेलल के साथ पैरेलल होता है। However, it is slightly displaced laterally. How would get refracted? Light get refracted through a transparent prism. तो ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में कैसे दिखता होगा, तो कैसे रिफ्रैक्ट होता है तब अभी देखेंगे। कंसिडर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, अभी देखते हैं। तो आपका जो प्रिज्म है यहाँ पर देखो, लाइट and here refracts and also so many lights, here something else is happening, not only refraction, dispersion is happening. Okay, so P is the incident ray, देख रहे होंगे, ये एक इंसिडेंट रे है। EF is refracted ray, EF is refracted ray, FS is emergent ray, FS is emergent ray। ओके, यहाँ पर डिस्पर्जन भी होता है, तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो लाइट, वाइट लाइट जब पास होता है प्रिज्म के द्वारा तब क्या होता है, देखो वाइट लाइट डिस्पर्जन होता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में, आपको पता होगा वी वी क्यू, तो यही होता है, नीचे से शुरू होता है वी आई वी जी वाई ओ आर। तो उसका अगर सही करना, फिर से अगर वाइट लाइट वापस करना है तो और एक प्रिज्म उल्टा रख दो, फिर हो जाएगा आपका। तो ये आपका बीप क्योर। ठीक है, band of colored components of a light beam is called a spectrum. Okay, you might not be able to see all the colors separately हम देख नहीं सकते हैं। The splitting of light into its component colors is called dispersion. Remember, the various colors seen are violet, indigo, blue, green, orange, and red. Okay, so you have seen that white light is dispersed into 7 components by a prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend towards um, different angles, bend through different angles with respect to incident as they pass through a prism. The red light bends the least while violet the most. Okay, thus the rays each color emerge along with different paths and thus become distinct. It is the band of the distinct colors that we see in a spectrum. दिया गया है आइजैक न्यूटन वाज फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म। आइजैक न्यूटन, ठीक है, प्रिज्म को यूज़ किए थे टू ऑब्टेन द, ठीक है, पहली बार वो यूज़ किए थे। अभी देखते हैं, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज। अभी कुछ देखेंगे रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सनलाइट आया, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन भी हुआ, डिस्पर्जन भी हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इससे हुआ यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन। तो इसी तरह रेनबो फॉर्मेशन होता है।
और इसको दे लेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार होता है यहाँ पर, हमें दिखता है यहाँ पर, क्योंकि स्टार का जो लाइट होता है इसे बेंड हो जाता है आते समय। यहाँ पर स्काई जो होता है यहाँ पर बेंड हो जाता है, इसके लिए हमें दिखता है कि सीधे सीधा दिखता है ना, यहाँ सीधा से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो इसके लिए हमें लगता है कि ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। यू माइट हैव observed that the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot rising iron radiator देखे होंगे। The hotter air is lighter than the cooler air above it and has high refractive index slightly less than that of cooler air। ठीक है, थोड़ा सा हॉटर एयर का लाइट होता है लेकिन कूलर एयर से। सिंस द मोस्ट since the physical conditions of refractive medium are not stationary, the apparent position of the ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth। अर्थ से पहले वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है इसका, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है ना। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। Star appears slightly higher above than its actual position when near the horizon। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। Further, this apparent position of star is not stationary but keeps on changing slightly। थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो फिजिकल कंडीशन है वो स्टेबल स्टेशनरी नहीं है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, वो बहुत दूर होते हैं, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज sources of light as path rays of light coming from stars goes on vary करता है, इसलिए apparent position star fluctuates and the amount of starlight during the eye flickers। star sometimes appear brighter, कुछ टाइम ब्राइट दिखता है तो कभी कभी फेंटर दिखता है, इसलिए वो ट्विंकलिंग होता है। तो प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं होता है? क्योंकि प्लैनेट्स थोड़ा सा क्लोज है अर्थ को। ठीक है, क्लोजर टू द अर्थ आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेस। ठीक है, अगर हम कंसिडर करेंगे कि एक प्लैनेट को कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, तो टोटल वेरिएशन है एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट, तो ये हमारा हरिजन होता है। तो हरिजन के नीचे, हरिजन मतलब हमारा आय यहाँ तक दिखता है और नीचे नहीं दिखेगा। तो अगर सन यहाँ पर है, रुको,
सन का अगर यहाँ पर है तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फ्री होता है, तो इसलिए हमें लगता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि सन यहाँ पर है। तो थोड़ा सा हम जल्दी देखते हैं। लेकिन जो जब सन सेट हो जाता है तो सन इधर होता है, हमें लगता है कि यहाँ पर है, सनसेट नहीं हुआ है, तो डिलेड सनसेट होता है, इसीलिए होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट। सन इज़ विजिबल अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद हमें दिखता है। 2 मिनट पहले एक्चुअल सनराइज होता है, एक्चुअल सनराइज का 2 मिनट पहले हम सनराइज देखते हैं, सनसेट का एक्चुअल सनसेट का 2 मिनट बाद में हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो समझ गए। अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। तो स्कैटरिंग लाइट इन द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव्स अस राइज टू सेवरल स्पेक्टाकुलर फिनोमेना इन नेचर। कुछ स्पेक्टाकुलर, बहुत अच्छा फिनोमेना दिखता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। स्काई के कलर की वजह से वाटर जो डीप सी में होता है वो भी ब्लू। तो द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। विजिबल नहीं होता है अगर वो एक सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन हो, तो उसमें लाइट पास होगा तो बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। इट हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू कॉलोइडल, कॉलोइडल सोल्यूशन में विजिबल होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट जैसे कि स्काईलाइट वगैरह में जब सनलाइट आता है तो हमें दिखता है वो लाइट का, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा वो क्या होता है, स्कैटर होता है लाइट। तो स्कैटर कैसे होता है, देखो अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर है। तो these particles include smoke, water droplets, suspended particles of dust and molecules of air होता है। जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स होता है किसके साथ, वो पार्टिकल्स के साथ, तो वो पाथ विजिबल दिखता है, जो कि हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एंड दिस phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room थ्रू अ स्मॉल होल। जब छोटे छोटे से होल में, होल से गुजर कर आता है सनलाइट, अगर वहाँ पर स्मोक हो तो हमें पाथ विजिबल होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, पार्टिकल भी विजिबल दिखते हैं। हम इसे कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट में देख सकते हैं। भी नेक्स्ट का व्हाई इज कलर ऑफ स्काई ब्लू, क्यों होता है स्काई का कलर ब्लू। देखो इसके, इससे थोड़ा सा अच्छे से देखो। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और molecules of air and other fine particles in atmosphere have large size smaller than wavelength of visible light। तो visible light का, लाइट से स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, विजिबल लाइट का वेवलेंथ से थोड़ा सा छोटा है साइज हमारा एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं। ओके, तो these are most effective in scattering light shorter wavelengths at blue and, तो ब्लू का थोड़ा सा शॉर्टर वेवलेंथ होता है इसलिए, दैन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड, रेड से ज़्यादा ब्लू का थोड़ा सा कम वेवलेंथ होता है, इसलिए हमें क्या होता है, द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर दैन ब्लू। इसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेड लाइट का, किससे, ब्लू लाइट से। Thus, sunlight passes through the atmosphere and the fine particles in the air scatter the blue color more strongly than red। तो हमारा जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा स्कैटर करते हैं रेड के अलावा, इसलिए द स्कैटर ब्लू लाइट इंटर्स, तो हमारा आई में ये ब्लू लाइट ऐसा है तो हमें ब्लू दिखता है। इफ़ एटमॉस्फेयर अर्थ हैज़ नो, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ होता नहीं, तो वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होता। देन स्काई वुड लुक डार्क, तो डार्क दिखता है हमारा स्काई, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स।
तो स्काई जो होता है पैसेंजर को डार्क दिखता है वेरी हाई ऑल्टीट्यूड में, स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। तो वहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होता है। देखे होंगे डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, क्योंकि रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक में लीस्ट स्कैटर करता है जो रेड लाइट, इसलिए तो इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट डिस्टेंस, तो सेम कलर में दिखता है। तो